फिर ऐसे गाड़ी डगमगाने लगा। फिर अचानक से हम लोग आंख बंद हो गई। हम लोग को इतना महसूस हो रहा था कि हम लोग अब मरने वाले हैं। उनका ये सीना में बहुत जोर से चोट आई थी और उनके मुंह से ब्लड आ रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि चंदा इकट्ठा करके आप लोग 50,000 दिए थे हम लोग एम्बुलेंस के। पुलिस वाला बोला कि नहीं, अभी कुछ नहीं मिल सकता आपको, आप लोग अपना पैसा मतलब इकट्ठा करके आप अपना लाश लेके जाइए, बदबू मार रहा है। तो करिए हम 12 लाख रुपया मुआवजा देंगे, मदद करेंगे। कहाँ मिलता नहीं है ना। को क्या लग रहा है वहाँ पे उस हिसाब से इलाज हो रहा है? नहीं कि उसका स्पाइनल जो है वो 95% टूट चुका है 2 जगह। आँख सर तोला कर मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। उनका कब दम टूट जाएगा भगवान जाने। बालासोर ट्रेन हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, सोचिए उन परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। अभी हम मोतिहारी जिले के एक छोटे से गांव में पहुंचे हुए हैं जो रामगढ़वा थाना क्षेत्र का चिकनी गांव है। और इस गांव से 13 लोग कमाने के लिए केरल जा रहे थे और उन 13 लोगों में से एक व्यक्ति की जो है मौके स्थल पर ही मौत हो गई और 12 लोगों का जो स्थिति है वो अभी भी क्रिटिकल है। उसमें से 5-6 लोग जो है कि बालासोर वहाँ पे सदर अस्पताल में भर्ती हैं और 6 लोग जो है कि थोड़ा बहुत ठीक थे तो अपने गाँव वापस लेकर के चले आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिनकी मौत हुई है उस परिवार के घर पे हम पहुंचे हुए हैं और उस परिवार का बॉडी मंगाने के लिए यहां से जो है कि गांव के लोगों ने 2-2, 4-4 और 200, 400 रुपए इकट्ठा करके लगभग 45 से 50 हजार रुपए चंदा इकट्ठा किए और उस पैसे को जब उड़ीसा भेजा गया, बालासोर भेजा गया तो वहां से एम्बुलेंस के सहारे उस बॉडी को घर पे मंगवाया गया। सरकार तो दावा कर रही है कि इतना मुआवजा देंगे, उतना मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम तरह का दावा कर रही है। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि जो सरकार उस बॉडी को घर तक नहीं पहुंचा पा रही है वो मुआवजा क्या देगी। यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके उसके बॉडी को मंगवाया गया, उसके बाद से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस बच्चे की शादी जल्दी हुई थी और उसका एक बेटा भी है। अभी घर के परिवार के लोग देखेंगे तो तमाम तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, उनके पिताजी हैं और उनका एक छोटा बच्चा है। वो कमाने के लिए केरल जा रहे थे और बताया जा रहा है कि वहां पे मेहनत मजदूरी कर करके पेंटिंग का काम करके अपने घर का गुजारा चलाते थे लोग और घर में कमाने वाले वो इकलौते थे। थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए और दिखाइए किस प्रकार से घास फूस का मकान है और इसी झोपड़ी में इन लोगों का गुजारा चलता है। कुछ दिनों के बाद जब यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे देखने के लिए जो है कि केवल और केवल पानी ही मिलेगा और ये भी जो है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होगा। यहाँ पे उनकी माता जी है, कुछ बात करते हैं। ये बताइए आपके को लड़का हलो? 2 बड़ा उनकी छोट है जेठ बान उनके पर सब आधार रहला। उहे कमात रहे एगो उहे बस मालिक बेमरतिया है। हम एगो पैर के लंगड़े, बेटा एगो नादान है, उनके पर एगो नात रहला। कोई देनिहार नहीं के, हमारा कोनो होत नहीं के, ना जमीन ना जाता यानका में घर बना के झोपड़ी बानी। इरम घड़वा के जमीन ए बार हटन तो हट जा। कोनो शरण नहीं के, हम कोनो शरण हमरा नहीं के। अच्छा, सरकार कहती है कि हम पैसा दे 12 लाख रुपया, तो में से जब चंदा लगा के भेजल गए तो पैसा के कौन भरोसा बा? कोनो भरोसा नहीं के। उ तो बुझम भीख मांग के बाबू के लाश आइल बा। एम्बुलेंस के बोलू तेल के दाम तो वे भीख मांग के 5 गांव से जनाना लोग गए भीख मांग के लिए 5 गांव से तो लाश आइल बा। तो हम कैसे जानता नहीं जे हमरा के सरकार कोनो लाभ दी? कोनो हमरा सबूर नहीं के, कोनो विश्वास नहीं के। अच्छा, ये बताइए और लड़का शुरू से मने आवत जात रहे कि पहले? हमार लाल केरले में काम करतलन पेंट के। हाँ मने एकरा पहले आवत जात रहे? हाँ। कितना दिन पहले घरे आई रहे? आई रहे अपना उनका बड़की पापा के बेटा के शादी रहा। अच्छा। वही शादी में आये रहा 12 आदमी फैंस महीना के बाद बीएफए के मिथिला धैलक लोग सूख के ही कांड हो गए। मतलब सुख के रोवा लोग इनके साझी का फोन आयल कैसे नहीं? कैसे पता लगल? के फोन कैले? गांव के जे गइल बा उनका साथ में उनकर दोस्त जे तनी टाइट रहे हुए फोन कैलक। माने जेकरा कम चोट आए रहे? हां। को आदमी एक संगे गई रहलो? जैसे 12 आदमी एक साथ में गइल बा। तो सबसे और आदमी अपैल बाबू हमर गइलन और लोग हॉस्पिटल में भर्ती बा। बताओ तले कि वो लोग के स्थिति कोनो निमन नहीं के? ना उ नाम के बालो खाली एक आवाज निकलता उतने लोग के सबूर बा। कहत लोग अगर बचियो जाइलो तो द्वार पर खाली बैठल रही लोग, जिंदगी व्यर्थ हो जाए। खत्म बा उ लोग के जिंदगी। हमर लाल तो इनके पर सारा लाभ रहला। एगो नूनुओ हुए लियावतलन, इतना मरचुओ हुए लियावतलन। अब तक कोई से हमरा कोई देनिहार नहीं के। अच्छा, मान ली पड़ोसी पर्दार को दिन केहू मदद करी रहा? कोई ना करी।
12 दिन हो आहा सबे करी गांव नगर सबे जुटल बा खोज हेर के बाबू के लाश ले आल बा महीनों दिन बीत जाई तो कोई के कोई ना पूछी अब पर हमरा के सरकार उठा दे चाहे अब गिरा दे अब हमरा तो कौनो आधारे नहीं है तो हम का कहें कहाँ जाए राउर तो एगो देह बटला बा देखत नहीं साथ साथ एगो नाती एगो पतोई के देह बस अब हमार लाल चल गए तो पतो विधवे बन गई एगो छोटा 1.5 वर्ष के बच्चा बाड़न तो का करियन है इनकर 6-7 वर्ष के उम्र बताई हमरा के का कर सकतारन अपना भौजाई के का कर सकतारन का करियन कुछ करियन का हो इनका से इनका कौन उम्र बा जे कमा के खियाइन चाहे कुछ क के खियाइन बा खेतो बाड़ी नहीं खे जे जोतम सन खाएम सन कुछ नहीं खे एजा मान ली काम धंधा ना मिलत रहा कि आदमी ओजा कमाए जाता कोनो काम नहीं है कोनो काम ना जब यहाँ कोनो काम रही कोनो फैक्ट्री रही कोनो कुछो के लाभ रही तो हमार लाल इतना दूर ना जैतन एजा कमा के हमार परवस्ती करतन अपना बाप मतारी के देखन अपना परिवार के देखतन इतना दूर अंदेश तो ना जैतन सही बात है सोच करके काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है। बिहार प्रशासन दावा कर रही है कि रोजगार देंगे और उस रोजगार का स्वरूप देखिए इनका बेटा जो है कि इस दुनिया से चला गया। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ है? 3 साल हुआ। अच्छा ये बताइए आपके एक बेटा है? हाँ। आपको कैसे पता चला कि ये सब घटना हुआ है? फोन आया था। गांव के जो आदमी गए थे वो फोन किए थे। तो अभी तो मान लीजिए कि घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। देखिए अब क्या पूछे इस बेचारी बहन से, हम क्या पूछे। देख रहे होंगे किस प्रकार से 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 3 साल में ये सारी खुशियां जो है कि मातम में बदल गई। इनका एक छोटा सा बेटा है और अब यहाँ पे क्या ही कहें। चाची को आदमी के गांव से गोर लोग कमाए? जी सर हम लोग 12 आदमी आप भी उसमें शामिल थे? ये भाई साहब उसी में थे। थोड़ा इधर आइए साइड में, हम अच्छे से आपसे कुछ बात किया जाए। क्या नाम, आपका नाम क्या है? विशाल पासवान। विशाल, आपके साथ टोटल इस गांव से कितने लोग हैं? 9 आदमी आपको लेकर के 9? जी। तो 9 आदमी में कितने लोगों को गंभीर चोट आई है? एक आदमी को मतलब वो तो डेड करके आप लोग को पता है राजा राउत, और एक जो विजय पासवान है उनका भी मतलब बिल्कुल बचना अब मतलब मुश्किल है। वहाँ से कहीं और जगह शिफ्ट किया जाएगा तो उठाने से ही समझो उनका मौत पक्का, मतलब निश्चित। बेड से अगर हटाए गए तो मौत पक्का। रीढ़ खत्म है, रीढ़ खत्म पूरा बिल्कुल पूरा रीढ़ खत्म। इतना स्थिति खराब है जी। फोटो आ गया। अब बाकी लोगों का मतलब कमर में किसी का दर्द, किसी का मतलब सर में दर्द, थोड़ा बहुत नहीं मतलब पूरा फूल मतलब वो लोग गया है मोतिहारी। हमारे भी दर्द है मतलब यहाँ पे मतलब बहुत जोर से चोट लगा था। अभी हम फिलहाल नहीं गए वहाँ मोतिहारी, कुछ मतलब घर से मतलब दर्द था इसीलिए। थोड़ा दिखाइए यहाँ पे। आपको भी तो चोट लगा है महाराज, आपका संजोग ठीक है कि थोड़ा हम लोग बच गए। कैसे बच गए यही बस शुक्र मनाते। अच्छा वहाँ के हादसे के बारे में बताइए, कैसे क्या हुआ था, क्या आप लोग देखे थे वहाँ? देखे सर कुछ नहीं थे हम लोग, मतलब बहुत मतलब मजे से हम लोग जा रहे थे और शाम को टाइम था 7:05 पे और गाड़ी मौसम में अपना चल रहा था। ये कोई नहीं था कि कुछ होने का कोई ये नहीं था। अचानक चलते चलते मतलब साउंड होने लगा नीचे खटाल से, फिर ऐसे गाड़ी डगमगाने लगा, फिर अचानक से हम लोग आँख बंद हो गई। फिर देखे हम लोग मतलब हम लोग को इतना महसूस हो रहा था कि हम लोग अब मरने वाले हैं। फिर जब देखे हम लोग आँख खुला तो देखे पूरा लाश इधर पड़ा हुआ है, बोगी इधर उधर पड़ा हुआ है। मतलब लमसम 2-3 हज़ार लोग वहाँ पे मतलब डेथ कर गए होंगे। सर मेरे पास एक वीडियो है, उस वीडियो में भी बहुत लोगों को मतलब हम लाशों के मतलब वीडियो बनाए हैं। अच्छा मतलब गाड़ी को हिलते डोलते तक आप लोगों ने जाना, उसके बाद से आप लोग को क्या हुआ कुछ नहीं पता? नहीं हम लोग जब गाड़ी ये सब मतलब टूट फाट कर ये सब हादसा हो गया, बंद हो गया, उसके बाद तो हम लोग को मतलब होश आया तो हाँ तो देखे कि सब ये बिखरा पड़ा है, सब बहुत लोग मरे हैं। इधर मतलब जोर से साउंड आ रहा है रोने धोने का। तो देखे तो हम लोग भी अपने आप को सुरक्षा पाके भागे और जो हमारे दोस्त लोग थे उन लोग को निकालने में हम लोग मदद की। तो उन लोग को निकालने के लिए सबसे पहले आगे आप लोग ही आए? खुद से ही थे, खुद से हम लोग खुद से ही जो भी किए उसे ट्रेन से बचने के लिए हम लोग खुद से किए। रेलवे विभाग का कोई अधिकारी नहीं, उस टाइम में कोई नहीं पहुंचा था वहाँ तक। मतलब तत्काल में आप ही लोग? हाँ हम ही लोग अपने आप से हम लोग खुद से मदद किए। हम अपने गांव के जितने थे हम लोग मतलब टीम में जितने आदमी थे हम लोग खुद से मतलब बचने का प्रयास किए। तो जो इनका मौत हुआ है आप लोग निकाले तो क्या पता लगा? तो हम लोग को यहीं उनका ये सीना में बहुत जोर से चोट आई थी और उनके मुंह से ब्लड आ रहा था
हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में पानी पिए एक गिलास, उसके बाद मतलब वहाँ पे वो डेड कर गए। ऑक्सीजन लगा रहे थे तब तक डेड कर गए। वो यही बोल रहे थे कि मेरी माँ जिंदा है, अभी जिंदा है, हम मर नहीं सकते। इनका बेटा मतलब बेटा बोल रहा था। यही बोल रहे थे कि मेरी माँ जिंदा है, हम अभी इतना जल्दी मर नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग को चांस बहुत एक दूसरे पे बहुत कम था कि कब किसको क्या हो सकता है, कोई गारंटी नहीं था। इसलिए चोट किसी को भी कहाँ कौन सा जगह में आता किसी को ये महसूस नहीं था हम लोग को। अभी वहाँ पे कितने लोग भर्ती हैं? अभी वहाँ पे हमारा 2 आदमी भर्ती, एक को सर मतलब फटा है आधा यहाँ तक। अच्छा। और एक को अगर एक दूसरे मतलब यहाँ से उठाकर दूसरे जगह रखा जाएगा। लोग भाई है ना? हाँ जी, दोनों आदमी बिल्कुल। दोनों का स्थिति एकदम बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पे जो रुके तब इससे पहले उनका बीवी वहाँ पे रो रही थी। वहीं वो लोग उनके घर में बहुत लाचार है लोग, वही लोग 2 काम करने वाले थे। बाकी सर उनके घर में बहुत मजबूरी आ गई है, मतलब बहुत जो खाने पीने पे आफत आ गया। घर गांव पे सभी लोग बाकी जो ठीक है वापस आ गए हैं जी। ये भी बताया जा रहा है कि चंदा इकट्ठा करके आप लोग 50,000 दिए थे हम लोग एम्बुलेंस के। उधर से बोले हम लोग पुलिस को कि लाश ले जाने के लिए हम लोग को एम्बुलेंस चाहिए। पुलिस वाला बोला कि नहीं, अभी कुछ नहीं मिल सकता आपको, आप लोग अपना पैसा मतलब इकट्ठा करके आप अपना लाश लेके जाइए, बदबू मार रहा है। जो होगा सो मतलब कुछ पेपर दिए थे फोटो खींचने, बोले कि इस पे आप ले जाके वो ऑफिस में मतलब ऑफिस में जमा कर दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। तो हम लोग इधर से पैसा, तो इधर से बताया जा रहा है चंदा इकट्ठा। हाँ 50,000 रुपये सर। बताइए, भाई साहब हैं जो अपनी आंखों से देखे हैं, बता रहे थे किस प्रकार से जब गाड़ी लड़खड़ाने लगी और आवाज़ आने लगा, उसके बाद से इन लोगों की नींद मतलब कहे तो इन लोग बेहोश हो गए। और जब खुली आंखें तो देखे कि किस प्रकार से चारों तरफ चीख पुकार मची थी। और उसके बाद से सभी लोग अपनों को ढूंढने में लगे थे। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आपके 2 लड़का हलो जी, सब कमाए धमाए वाला उधर रहे हैं नहीं? हाँ, जेठ लड़का ना, उहे कमा के चला। हाँ, सब उहे देतला नून तेल हल्दी। अब मान लिया अब घर के खर्चे चला तो बड़ी मुश्किल बस। और हमारा दमा % बानी जनना हमारे ये भी है, विकलांग के भी है। तो सर हम लोग का खेवा खर्चा कैसे चलेगा? सरकार तो करी हम 12 लाख रुपया मुआवजा देंगे, मदद करेंगे। कहाँ मिलता नहीं है ना, अभी तो मिलता नहीं फिलहाल में। अभी तो 50,000 रुपया खुद आप लोग 2 लोगों से लेकर के लगाए हैं। हाँ लगाए, चंदा लेकर लगाए। तो आगे के बारे में कौन जाने मिलेगा कि नहीं? अब मिलेगा कि नहीं अब तो भगवान जानेंगे। अच्छा, पड़ोसी लोग तो 2 दिन 4 दिन या 10 दिन मदद करेगा, उसके बाद कोई करेगा सर 2-4 दिन 10 दिन यही नहीं करेगा, इससे बेसी नहीं करेगा। अब तो मान लीजिए आपके पास देख रहे पतोह का भी खर्चा है। मान लीजिए अब एक लड़का था तो कमा के सबका मैनेज करता था। हाँ, हमरा से कोई काम होला ना, कोई कमानी ना। अच्छा, मंत्री नेता विधायक के वायर लेकिन ना आया था, कुछ मदद किया था लोग, मदद कर लिया। मतलब जितना उनसे हो पाया थोड़ा बहुत मदद कर दिया तो बहुत कुछ किए, बहुत सही बात है। हाँ, मंत्री विधायक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर सभी लोग आ जाएं तो शायद इस घर का जो भी मुआवजा का राशि है वो अच्छे से इकट्ठा करके कलेक्ट करके इन परिवार को दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आएगा। वो लोग जाएंगे बड़े बड़े रैली में, बड़े बड़े जो है कि जहाँ पे कार्यक्रम होगा वहाँ पे जाएंगे। इस गरीब परिवार के मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब चुनाव आता है तो ये घर दिखाई देगा, ये टोला दिखाई देगा, ये जो है कि झोपड़ी वाला मकान दिखाई देगा और सोचेंगे लोग कि इस घर का जो है कि वोट कैसे ले लें, उसके प्रयास में वो लोग लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया, केवल एक सांसद आए थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी मंत्री, कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य का लोग यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा। और इस गांव के लिए, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार जो है 2 लाख रुपया मुआवजे का ऐलान किया है और जो रेलवे विभाग है वो 10 लाख रुपया मुआवजे का ऐलान किया है, यानी दोनों मिलाकर के 12 लाख रुपया मुआवजे का ऐलान किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अभी तक 1 रुपया भी मुआवजा का ऐलान नहीं किए हैं। देखते हैं कि वो कहां तक इस मामले को घसीट करके लेकर के जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस घर से जो है कि ये बुरी खबर है कि यहाँ से एक लड़के का जो है कि मौत हो चुकी है। अभी उसका बॉडी का पोस्ट मतलब जो भी प्रक्रिया होता है उसको करके घर पे मंगा करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उसके आगे का जो भी प्रक्रिया वो परिवार लगे हुए हैं। जी, यही कि जो लोग अभी फंसे हैं वहाँ पे उनका भी कुछ ये अच्छे से ये रखा, मतलब आपको क्या लग रहा है वहाँ पे उस हिसाब से इलाज हो रहा है? नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग जी भैया, जो विजय पासवान और संजय पासवान बुरी तरह से फंसा हुआ है जी, और उसकी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अभी डॉक्टर, बड़े सीनियर डॉक्टर का रिपोर्ट आया है कि उसका स्पाइनल जो है वो 95% टूट चुका है 2 जगह,
और वो अब बोली तक ही बंद हो गया उसका, बोल नहीं रहा, पहले बोल रहा था। स्थिति बिगड़ते जा बहुत बिगड़ता जाता है कि वहाँ कोई भी संसाधन नहीं पहुँच पा रहा है, न किसी बिहार सरकार से या ना भारत सरकार से। माननीय सांसद महोदय थोड़ा सा लगे भी रहे हैं, और लाने की जहाँ तक बात हो रही है वहाँ से सीनियर डॉक्टर ने मना किया कि थोड़ा सा इसको उठा कर रखा जाएगा, जो भी स्पाइनल बचा हुआ है हड्डी थोड़ा सा 5% वो भी टूट जाएगा तो रिकवर नहीं हो पाएगा, ताकि उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गरीब है, एक दूर ज़मीन नहीं है, और कि सरकारी ज़मीन में उसका घर है, उसे घर में आज तक दाना की नहीं है, उसको उसका बाल बच्चा कैसे भरण पोषण होगा। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, बॉडी को यहाँ पे मंगवाया जाए? बॉडी को मंगाया जाए, लेकिन बॉडी को मंगाने से जबकि डॉक्टर सीनियर करा कर बॉडी मंगाया जा रहा है तो वो थोड़ा सा स्पाइनल बचा हड्डी बचा हुआ है वो टूट जाएगा तो रिकवर नहीं हो पाएगा। और अगर बॉडी यहाँ पे आ जाता तो फिर खर्च भी तो आप ही लोग को उठाना पड़ेगा जी, ताकि उसके पास कुछ नहीं है ताकि उसको बेच के लगाया जा सके। और मेरे गांव तो पूरे गरीब के गांव है। देख रहे हमारा फूस का मकान है पूरा। जी, पूरी मैंने धरातल पर जो योजना आती है वो योजना कहाँ से सिमट के रह जाती है, ताकि मेरे गांव का कोई विकास अभी तक नहीं हुआ। इसलिए ये लड़का सब गांव के जितने गरीब है वो बाहर पलायन करने के मजबूर हो जाता है। आप ही से मीडिया वाले भाई हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको हाईलाइट कीजिए ताकि सब हो जाए। आँख नमी हो जाती है सुनकर देखकर। सच में हम कहे तो हम गोरखपुर से चल करके और मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के इस गांव में पहुंचे हुए हैं, और यही दिखाने के लिए पहुंचे हैं ताकि आपको बता दें कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, तभी लोग कमाने के लिए बाहर में जा रहे हैं। जी सर, अगर रोजगार मिलता तो लोग क्यों नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की सरकारी तौर पर देखा जाए कोई तरह का यहाँ सरकार के द्वारा रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आज अगर व्यवस्था रहता तो एक लड़का मेरे गांव का होनहार लड़का राजा पटेल नहीं आज हम लोग से खोकर चला जाता है। दूसर का जो वहाँ फंसा है विजय पासवान और संजय पासवान आज आँख सर तोला कर मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। उनका कब दम टूट जाएगा भगवान जाने। उनके परिवार वाले बता रहे कि हमारे पास पैसा तक नहीं है कि हम वहाँ पे जाकर स्थिति देख। जी सर, खाने यहाँ घर में खाने के दाने नहीं है कि वो खाए। उसके फादर 3 महीना पहले मैंने जो कमा के खिला रहे थे वो मर गए, उनका हुआ श्राद्ध करके उसी में कर्जा के लादे हुए वो बेचारा दोनों भाई गया था काम करने। दोनों लोग का स्थिति दयनीय है। जो सभी लोग आप लोग एक ही बोगी में बैठे थे क्या? हाँ सर, सबका टिकट था? हाँ सबका टिकट। रिजर्वेशन में गए थे आप? नहीं, जनरल में। जनरल मतलब टिकट लेकर के? हाँ टिकट लेकर गए। सभी लोग एक ही साथ बैठे थे? जी। लेकिन किसी को महसूस नहीं हुआ कि कुछ आगे बड़ा हो सकता है? हाँ सही बोल रहे हैं। हम लोग बहुत मस्ती से जा रहे थे, लूडो खेलते जा रहे थे। जा कहाँ रहे थे आप लोग? चेन्नई जा रहे थे। चेन्नई जा रहे थे लोग। क्या काम करते हैं आप लोग? पेंट का। सभी लोग एक ही काम से जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा, आप लोग को यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तलाश करते हैं लोग कभी रोजगार का? सर गरीब हैं तो पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे किधर से? तलाश करो लोग, ये काम करो। रोजगार पे यहाँ पे कभी खोजने का प्रयास किए हैं? नहीं काम मिलता है, तो इसीलिए बाहर मजबूरी कारण हम लोग को बाहर जाना। पहली बार जा रहे थे कि इसके पहले भी? नहीं, बहुत बार हम जा चुके हैं, आते जाते रहते हैं। जी। तो अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, अब तो घर वाले भी जाने से लिए एकदम डरेंगे? डर रहे हैं, और मैं खुद भी डर रहा हूँ। मेरा दिल नहीं करता मैं उधर जाने का। तो अब तो यही चाहेंगे कि हमारे यहाँ कोई रोजगार मिल जाए। जी सही बोल रहे हैं आप। सही बात है। ये भाई साहब जो है कि अब इनको भी डर लग रहा है कि हम बाहर जाएंगे तो कब क्या हो सकता है, कोई उसका जो है कि जिम्मेदार नहीं होगा। आज प्रशासन में जितने भी लोग हैं, सरकारी जितने भी डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो है कि हजारों लोगों का 2000-3000 लोगों का इलाज चल रहा है, और वहाँ पे जो है कि एक से एक क्रिटिकल कंडीशन वाले लोग वहाँ पे भरे पड़े हैं। देखते हैं कि यहाँ के जो 2 लोग हैं उनका स्थिति एकदम बिगड़ते जा रहा है, उनका स्थिति में कुछ सुधार होता है कि नहीं। और परिवार के लोग चाह रहे हैं कि वहाँ से दूसरे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए ताकि उन लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। और उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं भाई साहब, तो उनका स्थिति जो है कि बिल्कुल खराब होते जा रहा है। तो उसको अगर ठीक कराया जाएगा तो उस परिवार की जिंदगी बच सकती है। इसी के लिए सभी को गुजारिश करना चाहिए, सभी को जो है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि तमाम तरह के मंत्री, विधायक, नेता और सरकार के प्रशासन तक ये वीडियो को पहुंचाया जा सके, ताकि उन लोगों का जो है कि स्थिति वो सुधार में लाया जाए। आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं? किसमें कमी हो सकती है? कौन इस घटना का जिम्मेदार है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।